Hello dear students, this is Pallavi Sharma. So students, in my third video, I was discussing about the areas of statistics in economics as well as in other areas also. Today, I'm going to discuss about the third chapter of your syllabus, that is collection of data, primary and secondary data. या हिंदी में हम इसे कहेंगे आंकड़ों का संकलन। आंकड़े दो तरह के हैं हमारे पास, प्राथमिक और द्वितीय। सबसे पहले हम जानेंगे कि कलेक्शन ऑफ डेटा या आंकड़ों का संकलन किसे कहते हैं। आंकड़ों का संकलन एक बहुत ही महत्वपूर्ण और आरंभिक स्टेप है या कदम है हमारे स्टैटिस्टिक्स में। सबसे पहले आधार पर एक सांख्यिकीय विश्लेषण में रॉ मटेरियल के तर्ज पर, कच्चे पदार्थ के तर्ज पर मूलतः हम आंकड़ों का संकलन करते हैं, जिनकी सहायता से ही सांख्यिकीय विश्लेषण के अगले चरणों का संपादन किया जाता है। There are two sources of data, internal source and external source. जब आंकड़े किसी संगठन की विभिन्न रिपोर्टों, रिकॉर्डों आदि से प्राप्त होते हैं तो ऐसे स्रोतों को आंतरिक स्रोत कहते हैं। उदाहरण के लिए स्टेट बैंक ही ले लेते हैं। स्टेट बैंक अपनी कुल जमाओं को, कर्जों को, लाभ को, कर्मचारियों आदि के विषय में प्रतिवर्ष रिपोर्ट प्रकाशित करती है। तो यह रिपोर्ट स्टेट बैंक के लिए आंकड़ों का आंतरिक स्रोत कहलाता है, इंटरनल सोर्स कहलाता है। नेक्स्ट है एक्सटर्नल सोर्स ऑफ डेटा। जब आंकड़े किसी दूसरे संगठन अथवा दूसरे स्रोतों के माध्यम से प्राप्त किए जाते हैं तो यह आंकड़े बाहरी स्रोत कहलाते हैं। तो यह उपयुक्त दोनों जो आंकड़े हैं, डेटा हैं, अनुसंधान के क्षेत्र में बहुत ही आवश्यक हैं और आंतरिक सूचनाओं की उपलब्धि पर निर्भर करते हैं। अब आते हैं हम टाइप्स ऑफ डेटा पे। इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा सोर्सेज ऑफ डेटा। आखिर ये डेटा का सोर्स क्या है? तो इंटरनल सोर्स भी डेटा है और एक्सटर्नल सोर्स भी, दोनों को हमें मिलाना पड़ता है। अब डेटा कितने प्रकार के होते हैं? तो डेटा हमारे पास जो होते हैं वो होते हैं दो प्रकार के। पहला है प्राथमिक डेटा, दूसरा है सेकेंडरी डेटा। जब भी आंकड़ों को पहली बार आरंभ से अंत तक नए सिरे से एकत्र किया जाता है तो उसे प्राथमिक डेटा कहते हैं। उदाहरण के लिए किसी गांव में पारिवारिक आय के सर्वेक्षण में व्यक्तिगत संपर्क करके जो डेटा एकत्रित किए जाते हैं उन्हें प्राथमिक डेटा कहते हैं। ठीक इसके विपरीत सेकेंडरी डेटा वैसे आंकड़ों को कहते हैं जो पहले ही अन्य व्यक्तियों या संस्थाओं द्वारा एकत्रित किए जा चुके हैं और उन्हें दूसरी व्यक्तियों द्वारा प्रयोग किया जाता है। सो डेटा कलेक्टेड बाय अदर पर्सन्स आर कॉल्ड सेकेंडरी डेटा। उदाहरण के लिए अगर सरकार द्वारा कृषि डेटा का संकलन एवं प्रकाशन करना है तो अनुसंधानकर्ता इन डेटाओं का जब प्रयोग करते हैं तब ऐसे डेटाओं को
सेकेंडरी डेटा कहते हैं। इसी में जो पहले तो लिखना होता था बट अब तो ऑप्शनल होता है, तो इसमें ऑप्शनल ही क्वेश्चंस मिलेंगे आपको। मैं एक रफ नॉलेज आपको दे रही हूँ कि देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी डेटा एंड सेकेंडरी डेटा। प्राइमरी डेटा जो है वो मौलिक होते हैं, अनुसंधानकर्ता इनका स्वयं ही संकलन करते हैं। सेकेंडरी डेटा ये मौलिक नहीं होते हैं और अन्य संस्था या व्यक्ति के द्वारा यह संकलित किए जाते हैं। प्राइमरी डेटा में सतर्कता की आवश्यकता नहीं होती है और सेकेंडरी डेटा में अत्यंत सतर्कता की आवश्यकता होती है। प्राइमरी डेटा में धन, समय, परिश्रम, योजना और बुद्धि का प्रयोग होता है और सेकेंडरी डेटा में केवल अन्य स्थानों के जाना होता है। धन, समय और परिश्रम का विशेष उपयोग नहीं होता है। प्राइमरी डेटा में उद्देश्य के अनुकूल होते हैं, इनमें संशोधन की आवश्यकता नहीं होती है और सेकेंडरी डेटा में अन्य उद्देश्य से संकलित किए जाते हैं और संशोधन एवं समायोजन की अधिक आवश्यकता पड़ती है। तो इस तरह हम लोगों ने देखा प्राइमरी डेटा और सेकेंडरी डेटा में क्या डिफरेंस था। अब हम देखेंगे मेथड्स ऑफ कलेक्टिंग प्राइमरी डेटा। किन तरह के मेथड से हमारा प्राइमरी डेटा कलेक्ट किया जाता है। तो यहाँ पे बहुत सी प्रमुख रीतियाँ जो हैं वो हैं, सबसे पहले प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान, जिसे हम डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन कहते हैं। इस रीति में जिन व्यक्तियों से सूचना प्राप्त करनी होती है, अनुसंधानकर्ता स्वयं उनसे प्रत्यक्ष संपर्क में आते हैं और इस रीति को प्रत्यक्ष रीति इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि इसमें जिस व्यक्ति विशेष के बारे में सूचना प्राप्त करनी होती है वह सूचना स्वयं उसी व्यक्ति से प्राप्त की जाती है। इसे व्यक्तिगत अनुसंधान इसलिए कहा जाता है क्योंकि स्वयं अनुसंधानकर्ता व्यक्तिगत संपर्क करके सूचना प्राप्त करता है। इसकी कुछ मेरिट्स हैं, कुछ डिमेरिट्स हैं। मेरिट्स हैं, इसमें इस रीति में मौलिकता पाई जाती है, यह रीति शुद्ध है, यह रीति लोचदार है। यह प्रणाली लोचदार इसलिए है क्योंकि प्रश्नों में थोड़ा बहुत संशोधन करके भी अभिष्ट सूचना उपलब्ध कर लिया जाता है। इसमें दोष भी हैं, कुछ डिमेरिट्स भी हैं, जैसे यह कभी कभी भ्रामक निष्कर्ष दे देता है। इस विधि में कभी कभी सही निष्कर्ष नहीं निकलते हैं क्योंकि प्रायः अध्ययन के लिए चुनी गई जो इकाइयाँ होती हैं संख्या कम हो जाती हैं। यह बड़े क्षेत्र के लिए अनुपयुक्त है। बड़े अनुसंधान क्षेत्र के लिए इस पद्धति का संकलन नहीं किया जा सकता है। अपव्ययी रीति है क्योंकि इसमें धन, श्रम एवं समय अधिक लगता है। तो इस तरह से इसमें कुछ मेरिट्स भी हैं, कुछ डिमेरिट्स भी हैं। सेकंड टाइप का जो इसमें मेथड है प्राइमरी डेटा के कलेक्शन में वो है इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन, अप्रत्यक्ष मौखिक अनुसंधान। यदि अनुसंधान का क्षेत्र बहुत बड़ा है और व्यक्ति निश्चित बड़े क्षेत्र में फैले हुए हैं तो आंकड़े एकत्र करना काफी कठिन हो जाता है। इस प्रणाली में समस्या यह है कि प्रत्यक्ष संबंध रखने वाले व्यक्तियों से सूचना उपलब्ध नहीं की जाती, बल्कि साक्षियों अथवा संबंधित महत्वपूर्ण व्यक्तियों से मौखिक पूछताछ की जाती है।
जैसे मजदूरों से संबंधित सूचनाएं मजदूरों से न प्राप्त करके कारखानों के मालिकों या मजदूर नेताओं से प्राप्त की जाती है। तो इससे हम इसीलिए कहते हैं इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन। यहाँ पे अप्रत्यक्ष मौखिक अनुसंधान होती है। इसकी भी कुछ गुण है। यह गुण है कि सबसे पहले कि यह व्यापक क्षेत्र के लिए सूटेबल है, बिग एरियाज को कवर करता है। यह रीति उस अनुसंधान के लिए अधिक उपयुक्त है जिसका क्षेत्र काफ़ी विस्तृत है। इस रीति में मितव्ययिता है, यह रीति मितव्ययी है, इसमें धन एवं परिश्रम कम लगता है। इस रीति में विशेषज्ञों की राय एवं उनके सुझाव प्राप्त किए जा सकते हैं। यह रीति जो है वो निष्पक्ष है। इस रीति में अनुसंधानकर्ता एवं साक्षियों के पक्षपात की संभावना नहीं रहती है। तो इस तरह से इसमें बहुत सारे गुण देखने को मिलते हैं। कुछ दोष हैं, जैसे अप्रत्यक्ष सूचना प्राप्त होती है इसमें, उनकी जिन साक्षियों से डेटा कलेक्ट करना होता है उनकी अज्ञानता, लापरवाही या पक्षपात के कारण परिणाम अशुद्ध होने की संभावना रहती है। एक रूपता का अभाव होता है। इस रीति में कभी कभी डेटा के कलेक्ट करने के क्रम में एक रूपता का अभाव देखने को मिलता है, क्योंकि विभिन्न साक्षियों द्वारा सूचनाएं अलग अलग ढंग से दी जाती हैं। तो इसमें कुछ गुण भी देखने को मिले हैं। तो आज हम लोगों ने देखा डेटा कलेक्शन क्या है, डेटा कलेक्शन के सोर्स क्या है, टाइप्स ऑफ डेटा हम लोग पढ़ रहे हैं। उसमें हम अभी प्राइमरी डेटा पे कंसर्न दिखा रहे हैं और प्राइमरी डेटा किस तरह से कलेक्शन की जाती है उसके 2 प्रमुख पॉइंट्स हम लोगों ने देखे हैं। नेक्स्ट पॉइंट्स मैं नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूँगी। थैंक यू स्टूडेंट्स।